आज जब वो लोग जा रहे थे तो अगर वो भावुक थे तो मैं भी भावुक थी। मेरे मन में एक जज्बात ये था कि एक मैं इनका हौसला बढ़ाऊं कि भाइयों तुम वापिस आओ, ये शहर आपकी राह देख रहा है। अत्यंत मुश्किल होता है किसी पद पर काबिज होना, साथ ही साथ उस पद की गरिमा को बनाए रखना भी। आज मैं पहुंची हूँ मिलने के लिए बड़कल विधानसभा की विधायिका सीमा तिरखा जी से मिलने के लिए। आज उनसे जानेंगे, काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही हैं इस कोरोना के टाइम में भी, लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को भी जानने का प्रयास कर रही हैं। तो उनसे आज कुछ खास बातें करेंगे आज की मुलाकात में। आज बात करेंगे हम उन लोगों की जो हमारे इस फरीदाबाद के लिए काफ़ी ख़ास हैं, जिनकी मेहनत के पसीने से हमारा फरीदाबाद, कहते हैं धरती थोड़ी सोना भी उगल रही है थोड़ा बहुत। उन प्रवासी मज़दूरों की जो आज यहाँ से बाहर गए हैं। आज मैंने देखा आपकी, मैं फेसबुक चेक कर रही थी, आप गई थी वहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर कैसा लग रहा था? सच बोलूं तो कभी घर में ननिहाल से या दादके से जब मासी बुआ रहने आ जाती थी ना बचपन में, तो उनको छोड़ने जाना भी इतना भावुक होता था कि आंखें गीली हो जाती थी कि ये 10 दिन रहने के बाद क्यों जा रही है। और जिन लोगों ने अपना पूरा, मैं कहूँ कि 10 साल 20 साल 15 साल 25 साल वाले लोग भी जिन्होंने अपना समय यहाँ निकाल दिया इस शहर को बनाने में, इसको इतनी ऊंचाइयों पर लाने में, आज जब वो लोग जा रहे थे तो अगर वो भावुक थे तो मैं भी भावुक थी। मेरे मन में एक जज्बात ये था कि एक मैं इनका हौसला बढ़ाऊं कि भाइयों तुम वापिस आओ, ये शहर आपकी राह देख रहा है। कि भाई अब मैं देख रही थी छोटे छोटे बच्चे थे और वो छोटे छोटे बच्चों से भी मैंने बात करी। तो मैंने पूछा आप कहाँ जा रहे हो? नानी के दादी के पास जा रहे हैं। और मैंने पूछा, मैंने कहा वहाँ एडमिशन मत लेना, वापस यहीं आना। तो उनमें भी उत्साह था कि भाई कोई बंदा उनको ये कहने के लिए पहुँचा है। हम बात करते हैं अपने फरीदाबाद क्षेत्र की कि हमारा जो फरीदाबाद क्षेत्र है वो औद्योगिक नगरी कहा जाता है। इन मजदूरों का इस समय पे यहाँ से जाना, क्योंकि बहुत कम दिन रह गए हैं, अभी तक के अनुसार लॉकडाउन 17 को खुलने की स्थिति पे आएगा, तो कहाँ तक सही है इस समय इन लोगों का जाना? ये आती है कि जब कोई व्यक्ति गांव से या अपने इलाके को छोड़ करके दूसरी जगह आता है तो वो इस भावना से आता है कि मैं यहाँ 2 रुपये कमाऊँगा और अपने घर वालों को भेजूँगा। एक इस भावना से ये लोग हमारे बीच में आए और इन्हीं के खून पसीने से हमारा शहर जो है यहाँ तक पहुँचा। और उनके मन की बात मैं मानती हूँ ये रही है कि इस दुख की घड़ी में हम अपने परिवार के साथ थोड़े दिन गुजारना चाहते हैं। उनका भी मॉरल बढ़े, हमारा भी बढ़े, लेकिन हम लौट के आएंगे। आप अभी मौजूदा सरकार में विधायक के पद पर हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार ने इन मजदूरों को राहत देने में थोड़ी सी देरी कर दी है? मैं एक बात बताती हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना, गिलास आधा खाली के आधा भरा जी, ये नज़रिया है। मैं ये सोचती हूँ कि सरकार ने राहत देने में देरी नहीं करी। सरकार ने इन पर यह भरोसा रखा कि भाई तुम्हें हर चीज़, जो भी तुम्हें सुविधा चाहिए हम यहाँ मुहैया कराएंगे। मैं जिस विधानसभा से आती हूँ यहाँ पर लगभग 80,000 के करीब हम लोग खाना परोस रहे हैं और 50-52 दिन लोग लगातार खाने की सेवा कर दे रहे हैं। और आपने देखा होगा कि इस भोजन व्यवस्था में, क्योंकि आदमी को रहने के लिए कुछ और चाहिए नहीं चाहिए, हवा पानी और खाना तो चाहिए। बिल्कुल, सबसे और इस चीज़ के लिए आपने देखा होगा कि भाई चाहे हमारा पुलिस प्रशासन है, हम लोग बहुत सारे लोगों को टारगेट पे रख लेते हैं, पर पुलिस प्रशासन ने भी देखिए कितना अपना दौड़ लगा करके लोगों के घरों तक खाना पहुंचाने का काम किया। अभी हम आपके क्षेत्र की बात करते हैं। आपके क्षेत्र में लगातार हम देखते आ रहे हैं कि आप चीज़ों को, मतलब ऑलमोस्ट जो जगह हैं उनको सैनिटाइज करा रही हैं, अपनी साइड से खाना प्रोवाइड भी कराने की कोशिश कर रही हैं। तो इसमें आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए होंगे? हम लोगों ने, जैसे हमें नगर निगम प्रशासन की तरफ से, प्रशासन पूरा मुस्तैद है, चाहे हमारे फरीदाबाद के डीसी यशपाल जी हों या हमारे निगम कमिश्नर यश गर्ग जी,
पूरी तरह से सैनिटाइजिंग का काम नगर निगम की तरफ से हर तरीके का हो रहा है। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारी हमारी समाज सेवी संस्थाओं ने, मैंने खुद ने भी ये जो बैग पे टांगते हैं 20 एक सिस्टम्स एक बार खरीदे, फिर 20 लिए और अलग अलग टीम के बच्चों को पकड़ाए जो करना चाह रहे थे। अब मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, ये एक पूरी टीम होती है। हमारे साथ इस विधानसभा की लगभग सभी संस्थाएं वो भी साथ लगी हुई हैं जो रजिस्टर्ड हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कोरोना के दौरान सेवा भावना से बाहर निकले, वो लोग भी सारे मिल कर के कर रहे हैं। और कुछ ज़्यादा हो ना हो, एक सिर्फ जो गैर सरकारी अगर मैं बोलूं तो लगभग 350 के करीब लोग हैं जो खाने के काम में लगे पड़े हैं। अगर मैं उन हेल्पिंग हैंड्स की बात करूं, हमने पहले कभी आपसे जब बात की थी तब जिक्र हुआ था कि बहुत सारे हेल्पिंग हैंड सामने आए थे, तो कहीं ना कहीं उनका धन्यवाद बनता है। इसके लिए उनके बारे में क्या सोचोगी? मैं आपको बताती हूँ, मैंने सबसे जो मेरे मन में एक बात आई, मैं जनता की वजह से विधायक बनी, और मैं हमेशा पब्लिक में एक बात बोलती हूँ, विधायक मैं चंडीगढ़ वालों के लिए हूँ या प्रशासन के लिए हूँ, उनके लिए उनकी बहन बेटी और उनके बराबर की एक सेविका हूँ। लेकिन इसके बावजूद जब मैं अपने घर से निकल कर के जहाँ खाना बन रहा है मैं वहाँ जाती हूँ, और मैं उस वक़्त वहाँ पहुँच कर के 2 शब्द कहना नहीं भूलती कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की एक प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में आई हूँ। अपने सांसद चौधरी कृष्णपाल जी जो हमारे मोदी सरकार में मंत्री हैं, उनकी छोटी बहन बन कर के आई हूँ, और आप सबका पूरी टीम के साथ धन्यवाद करने के लिए पहुंची हूँ कि आप इस मुश्किल घड़ी में आप इस फरीदाबाद को अपनी सेवाओं से केटर कर रहे हैं। पहचान फरीदाबाद के माध्यम से आप पूरे फरीदाबाद वासियों से कुछ अपील कहना चाहेंगी? मैं अपने पूरे शहर के निवासियों को, क्योंकि हम हर घड़ी एक बात ध्यान रखें, जो कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, जिंदगी होगी ना, सांसें होंगी तो हम बहुत पैसा कमा लेंगे, सांसें होंगी तो फिर बच्चों को डॉक्टर का अगला 6 महीने और उनके बढ़ जाएंगे, लाइफ के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सांस ही सबसे बड़ी है। तो मैं तो ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप अपने परिवार के लिए बहुत ध्यान रखें, इसके साथ साथ आप अपने शहर का ध्यान रखें। अभी हम रेड जोन में हैं, बिल्कुल, तो हमें रेड से ऑरेंज और ऑरेंज से वापस ग्रीन की तरफ बढ़ना है। तो वो कोई हमें डॉक्टर नहीं कर पाएंगे, अधिकारी नहीं बना पाएंगे, वो मैं ही अपने घर का संतुलन मैं रखूं, हर व्यक्ति अपने परिवार का संतुलन रखे, ताकि ये कोरोना फरीदाबाद से जड़ से मुक्त हो। हर नारी माता का रूप होती है, और जब वो किसी पद पर स्थापित या काबिज हो जाती है तो उसका रुतबा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। आज की इस मुलाकात में सिर्फ इतना ही। शहर में क्या कुछ चल रहा है उसके लिए आप देखते रहिए पहचान फरीदाबाद।